जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो का हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ आईसीएन, तो जिसके अंतर्गत हम आईसीएन के जो प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। और इसी सीरीज़ में हमारा जो प्रिंसिपल नंबर सेकंड है वो चल रहा था, और प्रिंसिपल नंबर जो सेकंड था वो था टाइपिफिकेशन। तो टाइपिफिकेशन क्या होता है और इससे जुड़े हुए जो टॉपिक हैं उनको मैंने डिटेल से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, यानी कि फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तभी आपको आज का ये पार्ट समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए नोमेनक्लेचरल टाइप्स, तो टाइप्स क्या होते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम नोमेनक्लेचरल टाइप्स के जितने भी टाइप हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है होलो टाइप। तो होलो टाइप क्या होता है समझते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कभी भी कोई टैक्सोनॉमिस्ट नहीं गया है। अब उस एरिया में कोई एक ऐसा बंदा पहुँचता है जो कि उस एरिया में जो प्लांट है या फिर जो अलग अलग प्रकार के जो फ्लोरा है, अगर वो उनके बारे में स्टडी करता है या फिर डिस्कवरी करता है, क्योंकि इससे पहले मतलब उस व्यक्ति से पहले किसी ने भी उस पौधों के बारे में नहीं बताया है या उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि उस प्लांट के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को बताया गया उसके बारे में डिस्कशन करता है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में बताता है, तो उसकी बातों को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक वह उसके बारे में प्रूफ लेकर ना आए, यानी कि उस प्लांट को कलेक्ट करके ना आए। अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि सबसे पहले उस प्लांट को कलेक्ट करेगा और उसको प्रेजेंट करेगा रिपोर्ट के रूप में, या फिर उस प्लांट को पब्लिश करेगा पेपर के रूप में। तो इस तरह से वो जो व्यक्ति होगा वह कहलाएगा फर्स्ट आइडेंटिफायर, या फिर उसे ऑथर भी कहते हैं। तो उस ऑथर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो उस प्लांट को कलेक्ट करे, और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर्बेरियम के रूप में किसी प्लांट पार्ट को कलेक्ट करे। इसके बाद जब हर्बेरियम बन जाता है तो वो उसको सबमिट करे, सबमिट करने के बाद अपना रिपोर्ट बनाए। अब उस रिपोर्ट को वो क्या करेगा, पब्लिश करेगा। तो पब्लिश करते हुए वो बताएगा उसके नेचर के बारे में, उसने उसको कहाँ से कलेक्ट किया हुआ है, उस प्लांट के क्या नेचर हैं, क्या हैबिटेट है, मतलब सभी जो जानकारियाँ उस प्लांट से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में वो बताएगा। तो वो जो फर्स्ट स्पेसिमेन, यानी कि जो फर्स्ट आइडेंटिफाई स्पेसिमेन बनाता है, या फिर कह सकते हैं कि उसे कलेक्ट करता है और हर्बेरियम के रूप में देता है, उसे हम कहते हैं होलो टाइप। तो फर्स्ट आइडेंटिफायर के द्वारा जो स्पेसिमेन दिया जाता है, यानी कि जो हर्बेरियम कलेक्ट किया गया, जो मटेरियल कलेक्ट किया गया, उसी को हम बोलते हैं होलो टाइप। चलते हैं अगले टाइप की ओर जो कि है आइसो टाइप। तो आइसो टाइप क्या होता है। तो आइसो टाइप में होता क्या है कि ये भी फर्स्ट आइडेंटिफायर द्वारा ही कलेक्ट किया होता है। अब होलो टाइप और आइसो टाइप में डिफरेंस यहाँ पर क्या है, इसमें ये होता है कि जैसे कोई बंदा गया है तो वो उस समय तो ढेर सारे प्लांट को कलेक्ट करेगा, मतलब वो उस एरिया के कई सारे प्लांट को कलेक्ट करेगा। अब हो सकता है कि किसी प्लांट का जो पार्ट है जो उसे अच्छी तरह से मिला है, उसने उसको क्या किया कि पब्लिश कर दिया, तो वो तो कहलाया होलो टाइप। लेकिन हुआ क्या कि कुछ ऐसे प्लांट हैं या कुछ ऐसे प्लांट के पार्ट हैं जो कि अच्छे नहीं थे, जिसे उसने पब्लिश नहीं कर पाया या फिर उसे प्रेजेंट नहीं कर पाया। तो जो उसने पब्लिश नहीं कर पाया, जिसे उसने रिपोर्ट नहीं कर पाया, उसे हम बोलते हैं आइसो टाइप। तो आइसो टाइप में बाकी सारी जो कंडीशन है सभी होलो टाइप की ही तरह हैं, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इस कंडीशन में जो फर्स्ट आइडेंटिफायर होता है वह क्या कहता है, अपने रिपोर्ट को पब्लिश नहीं कर पाता। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नॉट प्रेजेंटेड इन फर्स्ट रिपोर्ट। तो जो फर्स्ट आइडेंटिफायर होता है, तो होता क्या है कि उसने प्लांट को कलेक्ट किया है उसी इन्वायरमेंट में, उसी सीज़न में, उसी लोकेलिटी से, ठीक है। बट कुछ मिस पॉइंट होने की वजह से, यानी कि पार्ट के कुछ मिस पार्ट होने की वजह से वो उसको पब्लिश नहीं कर पाता पूरे ग्रुप में, या फिर हम कह सकते हैं जो टैक्सोनॉमी की ग्रुप होती है, जो कम्युनिटी होती है, उसके सामने वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आइसो टाइप। तो सपोज़ कीजिए कि उस बंदे ने ये 4 स्पेसिमेन कलेक्ट किए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इन चारों में जो फर्स्ट है वो होलो टाइप है, बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं ये तीनों आपके हैं आइसो टाइप। अब सपोज अगर होलो टाइप
मिस हो जाता है, तो इन चारों में से जो 3 बचे हुए आइसोटाइप है, उनमें से जो सबसे बेस्ट होता है, यानी कि इन स्पेसिमेन में जो सबसे ज़्यादा अच्छे कंडीशन में होता है, तो इसका स्टेटस दे देते हैं और इसको स्टैंडर्ड हर्बेरियम फाइल के रूप में सबमिट कर देते हैं। तो उस बेस पे नाम रखे जाते हैं। तो यहाँ पर नाम रखने की बात हो रही है। तो अब ये ऐसे स्पेसिमेन है जो कि जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा जाएगा। तो किसी भी प्लांट को नाम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी भी क्लास को नाम दे रहे हो, उससे रिलेटेड प्लांट जो हैं वहाँ पर पहले से ही मौजूद हो, तभी इनको नाम दिया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप्स की ओर, जो कि है पैरा टाइप। तो पैरा टाइप क्या होते हैं? ये डुप्लीकेट होते हैं होलो टाइप के, लेकिन ये दूसरे सीजन से लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि होलो टाइप में जो है कि जैसे किसी ने प्लांट को स्प्रिंग सीजन में कलेक्ट किया, अब उसी प्लांट को कोई दूसरा विंटर सीजन में या फिर समर सीजन में कलेक्ट करें, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैरा टाइप। तो दोनों कंडीशन में, होलो टाइप और पैरा टाइप, दोनों कंडीशन में प्लांट या फिर स्पेसिमेन सेम है, बट दोनों का अंतर है कि दोनों के सीजन अलग अलग हैं। चलते हैं अगले टाइप की ओर, जो कि है सिन टाइप। तो इसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट डिस्क्राइबर था, यानी कि जो फर्स्ट आइडेंटिफायर था, तो उसकी दो कंडीशन थी। पहले तो वो उस प्लांट को कलेक्ट करे और दूसरा कि उसे वो पब्लिश करें। अब ऐसा कंडीशन आ जाए कि वो जो फर्स्ट आइडेंटिफायर था, उस प्लांट को कलेक्ट किया है परंतु उसको प्रेजेंट नहीं किया, या फिर हो सकता है उसने उसको प्रेजेंट तो किया है पर उसको कलेक्ट नहीं किया है, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल होलो टाइप था वो मिसिंग है। तो यदि होलो टाइप मिसिंग है तो उसकी जगह हम आइसो टाइप को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आइसो टाइप भी मिसिंग हो तो उसकी जगह जो सैंपल रखते हैं या स्पेसिमेन रखते हैं उसे हम बोलते हैं सिन टाइप। तो सिन टाइप क्या होता है? इट इज़ ए डुप्लीकेट ऑफ होलो टाइप बाय एन ऑथर और डिस्क्राइबर अदर देन फर्स्ट वन, यानी कि जो फर्स्ट आइडेंटिफायर था वह किसी वजह से उस होलो टाइप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, या फिर सेकंड कंडीशन ये होगा कि उसने पब्लिश किया था यानी कि डिस्क्राइब किया था, लेकिन उसने जो स्पेसिमेन रखा था वो ख़राब हो गया। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइसोटाइप को रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन यही बचता है आइसोटाइप का। अब यदि आइसोटाइप भी मौजूद नहीं है तो फिर दूसरा जो बंदा उसी प्लांट के बारे में उसी सीज़न में उसके बारे में बताता है, यानी कि उसको पब्लिश करता है, डिस्क्राइब करता है, तो उसे हम बोलते हैं सिन टाइप। तो इस तरह से ये ओरिजिनल नहीं है, इसे फर्स्ट डिस्क्राइबर ने कलेक्ट किया परंतु उसके बारे में उसने उसका प्रूफ नहीं दे पाया। तो बातों को ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट को आप बार बार रिपीट करके सुनिए, तभी सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। चलते हैं अगले टाइप की ओर, जो कि है नियो टाइप। तो नियो टाइप क्या होता है? यूज्ड फॉर नॉमेनक्लेचर एज लॉन्ग एज ऑल ऑफ द मटेरियल ऑन विच द नेम ऑफ द टैक्सॉन वाज बेस्ड इज मिसिंग। अब यदि होलो टाइप मौजूद नहीं है तो उसकी जगह जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है आइसोटाइप, और यदि आइसोटाइप भी नहीं है तो कोई और व्यक्ति उसी सीज़न में जब उस प्लांट के पार्ट को कलेक्ट करके सबमिट करता है तो उसे हम बोलते हैं सिन टाइप। अब यदि सिन टाइप भी नहीं है तो उसी प्लांट पार्ट को किसी दूसरे सीजन में जब कोई कलेक्ट करके रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम बोलते हैं पैरा टाइप। अब यदि होलो टाइप भी नहीं हो, आइसो टाइप भी नहीं हो, सिन टाइप भी नहीं हो और पैरा टाइप भी नहीं हो, तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं? उस प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट हो, कोई भी ऐसा क्लू हो जो कि उस प्लांट से रिलेट कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि उस प्लांट से कोई रिलेशन शो कर रहा है, तो उस पार्ट को हम कहेंगे नियो टाइप। तो नियो टाइप तभी तक एप्लीकेबल होता है जब तक कि होलो टाइप न मिल जाए। अगर होलो टाइप मिल जाता है तो जो नियो टाइप है उसका स्टेटस ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर, जो कि है टोपो टाइप। तो टोपो टाइप क्या होता है? यह उसी लोकेशन से कलेक्ट किया होता है जहां से होलो टाइप कलेक्ट किया हुआ होता है। तो इसे कलेक्ट करने वाला जो पर्सन है वो कोई भी हो सकता है। तो कोई भी ऑब्जर्वर उसी प्लेस पर यानी कि उसी लोकेलिटी पर चाहे 100 साल बाद, 50 साल बाद उसी स्पेसिमेन को कलेक्ट करता है, यानी कि होलो टाइप के को जो जिसने किसी ने पहले डिस्कवर किया था उसी को उसे कलेक्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं टोपो
टाइप। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि प्रिंसिपल नंबर सेकंड पर आधारित था, और हमारा आज का जो टाइटल था वो था नॉमेनक्लेचरल टाइप्स। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 60 नोट में आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होलो टाइप क्या होता है, पैरा टाइप क्या होता है, आइसो टाइप क्या होता है, सिन टाइप क्या होता है, या फिर नियो टाइप क्या होता है, टोपो टाइप क्या होता है। तो इन पर 60 नोट पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।